तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं इस समय, उन सभी का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। कोई ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई न्यूक्लियर अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई डॉग फाइट के लिए, और इस तरह से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बटी हुई है। और इस समय जितने भी फाइटर जेट हमारे पास हैं, उन सभी का बराबर महत्व है। इवन जब तक हम लोग रिटायर नहीं कर देते, उस समय से पहले तक MiG-21 का भी बराबर इंपॉर्टेंस भारतीय वायुसेना में बना रहेगा। कम से कम वो नंबर्स तो बढ़ा ही रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग सुखोई 30 MKI की बात करें, तो इन फाइटर जेट के बेड़े के ऊपर भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा है। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट है और इनका नंबर भारतीय वायुसेना के पास सर्वाधिक है, यानी 272 के नंबर में ये हमारे पास मौजूद है। कुछ क्रैशेस वगैरह हुए हैं जिनसे जो कमी हुई है उसकी भरपाई भी जल्द हो जाएगी, क्योंकि 12 की संख्या में नए सुखोई 30 MKI जो कि पहले से ही अपग्रेडेड होंगे, वो रशिया से हम लोग खरीदने जा रहे हैं। इवन एक एक्स्ट्रा बच जाएगा तो उसे हम लोग HAL को दे देंगे और HAL इसे टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जब भी किसी तरह की नई टेक्नोलॉजी या फिर नया सब सिस्टम या वेपन वगैरह सुखोई के लिए तैयार किया जाएगा, तो उसके परीक्षण वगैरह इसी टेस्ट बेड पर किए जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि DRDO और HAL लगातार सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने के लिए नई नई चीजें तैयार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग काफी ज्यादा आशान्वित हैं कि सुखोई 30 MKI पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन अभी तक समस्या ये थी कि जब भी इसको लेकर अपग्रेडेशन के काम निकलकर सामने आते थे, तो बताया जाता था कि पहले 20 होंगे, फिर 40 होंगे, फिर इतने होंगे। अल्टीमेटली इस प्लानिंग को देखकर हम लोग यही कहते थे कि जब तक 272 का नंबर आएगा अपग्रेडेशन के लिए, तब तक शायद इनकी सर्विस लाइफ ही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अब ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी है, क्योंकि नए सिरे से इनके ऊपर काम करने के लिए $7.5 बिलियन का फंड आवंटित किया जाएगा, जिसके तहत पूरे के पूरे 272 फाइटर जेट को काफी जल्दी फास्ट ट्रैक मोड पर अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए 2 बैचेस तैयार किए जाएंगे। पहले बैच में 84 के नंबर में इन्हें अपग्रेड किया जाएगा, तो दूसरे बैच में 100 की संख्या में सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। तो इस तरह से काफी लार्ज नंबर में बैचेस तैयार करके उनके अपग्रेडेशन के काम शुरू किए जाने वाले हैं, जिसके बाद हमारे ये फाइटर जेट बिल्कुल रफाल की तरह एडवांस हो जाएंगे। क्योंकि जो स्पेशली काम किया जाएगा इनके ऊपर, वो किया ही जाएगा एवियोनिक्स को लेकर। वेपन पैकेज वगैरह भी होगा नो डाउट, लेकिन इसके एवियोनिक्स के ऊपर काम किया जाना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि इसके एवियोनिक्स के ऊपर स्पेशली जोर दिया जाएगा, जिससे कि इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इस वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनका एम्पावर पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें रियल टाइम में सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि काफी क्रिटिकल होगी। ऐसी परिस्थिति में जो उनकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारी कुछ चीजें जो दुश्मनों की तरफ से खतरे वगैरह आते हैं, ये कुछ सेकंड्स में ही घटनाएं घटित होती है। उसी दौरान आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और उसके लिए एक सटीक डिसीजन चाहिए। तो जब ये अपग्रेड हो जाएंगे बड़े स्केल पर, तो हमारे पायलट्स के ऊपर का जो भार है वो अपने आप कम हो जाएगा। इस वजह से वो सटीक डिसीजन ले पाएंगे ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब इसके लिए हम सभी जानते हैं कि उत्तम AES से रडार सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इनके इंटीग्रेशन के बाद सुखोई 30 MKI की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। फिर ग्राउंड टारगेट हो या फिर एयरबोर्न कोई टारगेट हो, उन्हें बड़ी आसानी से ये डिटेक्ट कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, जिससे कि कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी पहले की तुलना में। इसके साथ साथ अगर हम लोग दूसरा एडवांटेज देखें, तो जितने लॉन्ग रेंज में और जितने पावरफुल रडार सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे, हम लोग हमारी मिसाइलों का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। इन फ्यूचर बहुत ही जल्द एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास आ चुकी होगी, जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही है, तो उसके लिए भी ये रडार सिस्टम मस्ट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी सारी समस्याएं वहां पर फिर दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस सुपर सुखोई के प्रोग्राम में, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर चलाया जाएगा, इस दौरान बूस्ट किया जाएगा इसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट को सर्वाइवलिटी की कैपेबिलिटी देंगे किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में। यानी अल्टीमेटली अगर दुश्मन हमारे फाइटर जेट को जैम करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि इस तरह के काम करने के लिए भारी मात्रा में फंड की आवश्यकता होती है, और चूंकि नंबर काफी बड़ा है, 272 है, तो ऐसी परिस्थिति में फंड का दायरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए $7.5 बिलियन इस प्रोजेक्ट में झोंके जाएंगे, जो कि हमारे फाइटर जेट की जो क्षमताएं हैं उन्हें कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि जब हम लोग $7.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए, इतनी सारी चीजें इसमें बदली जाएंगी, तो क्या यहाँ पर इंजन को लेकर भी कोई काम किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी फिलहाल विचार नहीं है। यानी इंजन और इसकी जो एयर फ्रेम है
इसको लेकर किसी तरह का कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं किया जाएगा, न ही रिपोर्ट में बताया जा रहा है। यानी जो AL-31F इंजन है इसमें लगे हुए उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि कुछ समय पहले ऐसी खबरें जरूर आई थी कि AL-31F इंजन में कुछ अपग्रेडेशन लोकली जरूर किए जाएंगे। इसके लिए कुछ की कंपोनेंट वगैरह भारत में ही तैयार किए जाएंगे और भारत ऐसा करने में सक्षम है भी, क्योंकि जब इनकी डील हुई थी उसी दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान था। इस वजह से हमें टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, तो कई सारे कंपोनेंट लोकली तैयार करके इनके इंजन्स की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। और अगर इन फ्यूचर हमें इंजन रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ी भी तो हम लोग इन्हीं इंजन्स को बनाकर, जो कि भारत में तैयार किए जा सकते हैं, उन्हें तैयार करके फिर इंजन को रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी किसी दूसरे तरह का इंजन हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग AL-31F इंजन ही इन फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट रहेंगे। तो ये भारत की बढ़ती हुई क्षमताओं का प्रतीक है कि ये सुपर सुखोई प्रोग्राम पहले हम लोग रशिया से कराने जा रहे थे, जो कि आज की तुलना में काफी निम्न लेवल का था और पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा था। लेकिन आज देखिए हम लोग इतने कैपेबल हो चुके हैं कि ये सारी चीजें डोमेस्टिकली करने में सक्षम है।